हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी प्यारे बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल क्विज क्वालिटी एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे बोर्ड मास से संबंधित उनके नियम के बारे में और उनसे संबंधित सवाल एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं और हम यह उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा से अच्छा बता सकें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, ये विषय जिसका नाम है बोर्ड मास। इसके रूल के बारे में जानते हैं। बोर्ड मास इसका मतलब क्या होता है? बोर्ड मास का मतलब होता है, इसका हम पूरा आपको इसका पूरा फुल फॉर्म बता दे रहे हैं। बोर्ड मास होता क्या है? बी फॉर होता है ब्रैकेट्स, ओ फॉर होता है, ओ का मतलब होता है ऑफ, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्सट्रैक्ट। ठीक है, तो इस हिसाब से ब्रैकेट ऑफ का मतलब होता है कोष्ठक को तोड़ना। सबसे पहले अगर आपके क्वेश्चन में, आपके प्रश्न में कोष्ठक आया है तो सबसे पहले कोष्ठक को तोड़ देंगे, यानी कि कोष्ठक को ख़त्म कर देंगे। डी फॉर होता है डिवाइड, जिसको कहा जाता है भाग देना। मल्टीप्लाई मतलब गुणा करना। फिर उसके बाद आपका हल जोड़ना। उसके बाद लास्ट में आपका आता है घटाना। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से बोर्ड मास का रूल काम करता है। अगर आपके क्वेश्चन में कोष्ठक आया है, सबसे पहले कोष्ठक को तोड़ेंगे, उसके बाद भाग देंगे, फिर उसके बाद गुणा करेंगे, फिर उसके बाद जोड़ेंगे, लास्ट में आपका घटाना होगा। और इसमें कुछ रूल्स जो ब्रैकेट्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। मान लीजिए जैसे इस टाइप का आपको ब्रैकेट दिख रहा है, ठीक है, इसको बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक, और अगर इस टाइप का आपको ब्रैकेट दिख रहा है तो इसको मझला यानी कि मिडिल वाला ब्रैकेट बोलते हैं, मझला ब्रैकेट। अगर इस टाइप का है तो इसका मतलब है ये सबसे छोटा ब्रैकेट्स है। ठीक है, नहीं तो पता चले, इसका रूल होता है अगर ये तीनों ब्रैकेट एक साथ दिए हैं तो सबसे पहले छोटा टूटेगा, फिर उसके बाद मझला टूटेगा, लास्ट में ये बड़ा वाला टूटेगा आपका। ठीक है प्यारे बच्चों, नहीं तो पता चले पहले बड़ा तोड़ दे फिर उसके बाद उल्टा पुल्टा कर दे तो सब आपका खेल ख़त्म हो जाएगा, गलत हो जाएगा सवाल। तो चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको बताते हैं। प्यारे बच्चों, आपके सामने एक सवाल आ चुका है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आपका सवाल क्या कह रहा है कि 72/4 गुणे 25 गुणे 2 गुणे 3, ये बड़े ब्रैकेट्स में है, माइनस मझले ब्रैकेट में 4 + 2 माइनस छोटे ब्रैकेट में 2 + 3 और सारे के सारे ब्रैकेट बंद, क्लोज। अब आपको हल करना है। तो बोर्ड मास का रूल क्या कहता है? बोर्ड मास का रूल कहता है ब्रैकेट ऑफ, यानी कि ब्रैकेट को सबसे पहले तोड़ो। तो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आप ऐसे लिखते चले जाइए। ठीक, अब सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट टूटेगा? कौन सा? छोटा, ये छोटा यहाँ पे है। ठीक है, 2 गुणे 3 माइनस 4 + 2 माइनस, अब 2 3 कितना होता है? 5। ठीक है, अब ब्रैकेट्स के अंदर अगर सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी तो ब्रैकेट अपने आप ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो -5 आ गया, इसका मतलब -5 हुआ। अब बचा क्या? मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। अब फिर सारी चीज़ें वैसे लिखिए, 4 गुणे 25 गुणे 2 गुणे 3 माइनस, अब इसके अंदर की सारी चीज़ों को हल कर लीजिए। अब सबसे पहले इस अंदर की सारी चीज़ों को हल करने के लिए 4 + 2 जोड़ेंगे, 6 हो जाएगा, -5 यानी कि 1। अब यहाँ पे 1 बचा और इधर ऋण का निशान है तो कितना हो जाएगा? ऋण का अगर 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ऋण 1। ठीक है, अब बचा क्या? बड़ा ब्रैकेट केवल बचा है। फिर अगला स्टेप आपका क्या कहेगा? 72/4 गुणे 25 गुणे, अब 2 गुणे 3 माइनस 1, इसके अंदर की सारी चीज़ों को हल करिए। 2 गुणे 3 यानी कि 2 × 3 = 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 6 माइनस 1 यानी कि 5 होगा। अब यहाँ पे सारे के सारे ब्रैकेट ख़त्म। ठीक है, अब बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग अब इनको हल कर दीजिए। सबसे पहले क्या कह रहा है बोर्ड मास का रूल? ब्रैकेट ऑफ, यानी कि ब्रैकेट को हमने ख़त्म किया। उसके बाद डिवाइड में 72 को 4 से भाग करना। कितनी बार जाएगा? 4 × 1 = 4, 3 7 और बचा यहाँ पे 3 यानी कि 32 हुआ, 4 × 8 = 32। इनका काम ख़त्म। अब बचा इतना 18 गुणे 25 गुणे 5। ठीक है, अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करा लेंगे। मल्टीप्लाई कराने के लिए इनको गुणा कर दीजिए। कितना हुआ? 18 × 5 = 90 और गुणे 25। ठीक है, 1 0 बढ़ाइए, 9 × 5 = 45
9 दूनी 18, 4 22 आपका आंसर आ गया। ठीक है, हमारे हिसाब से यही होगा। 5 अंठे 40, 5 का, हाँ ठीक। इन तीनों का गुणा कितना आएगा? 2250। 9 पचे 45, 9 दूनी 18 और 4 22। ठीक है, तो ये बोर्ड मास का रूल था। हमें उम्मीद है कि प्यारे बच्चों आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आता है, हमारे द्वारा पढ़ाया गया ये टॉपिक, ये विषय आपको बढ़िया लगता है, आपको अच्छा लगता है समझने में, तो प्यारे बच्चों हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने यार मित्रों दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। तो इस तरह की इंटरेस्टिंग और जानकारी भरी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने यार मित्रों दोस्तों में ज़रूर इस वीडियो के लिंक को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई अच्छी जारी रखे रहें। जय हिंद।